सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सम्यक दर्शन के बारे में बताया था और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से निशंकित अंग का और निकांक्षित अंग का कुछ वर्णन किया था। आज उससे आगे जो सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है, निर्विद चिकित्सा, अर्थात किसी से भी गिलानी नहीं करना। आचार्य समद्भव स्वामी ने रतनकर्ण साबकाचार्य के गाथा नंबर 13 में कहा है, स्वभावितो अशुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जिगुप्सा गुणप्रीत मता निर्विचिकित्सा। कि स्वभाव से हमारी यह काया जो शरीर है यह अशुच है। कैसे अशुच है? क्योंकि यह सप्त धातु से बना हुआ है। मलमूत्र आदि इसके अंदर भरा हुआ है, खून पीप आदि इसके अंदर भरा हुआ है और यह स्वभाव से हम इसको कितना भी शुद्ध कर लें लेकिन शुद्ध नहीं हो सकती। लाखों समुद्रों के पानी से भी हम नहा लें तो भी ये हमारी काया शुद्ध नहीं होती। तो काया शुद्ध कैसे होगी? तो इसलिए कहा है कि रत्नत्रय को धारण करने से, चारित्र को धारण करने से यह काया पवित्र हो जाती है। तो रत्नत्रय से पवित्र जो ये काया है, यह काया यदि ऊपर से गंदी है, मैल इसमें लगा हुआ है, बीमारियां हो रही हैं, पीप मवाद आदि बह रहा है, बलगम खकार आदि आ रहा है, तो भी उनके गुणों को ध्यान में रखते हुए इस काया से घृणा नहीं करना। किसी की भी काया से घृणा नहीं करना, केवल उसके गुणों को ध्यान रखना है। क्योंकि काया तो स्वभाव से ही अशुचि है, लेकिन जब रत्नत्रय को जिसने धारण कर लिया वह तो यह काया जो है पवित्र हो जाती है और इस काया के उस पवित्रता की अवस्था में किसी भी प्रकार से बीमारी की हालत में या कोढ़ आदि होने आदि की हालत में या ऊपर से गंदी होने के हालत में किसी भी प्रकार से इनकी गिलानी नहीं करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ भैयावृत्ति करना। तो यही हमारा निर्विद चिकित्सा गुण कहा गया है। तो निर्विद चिकित्सा गुण के बारे में आपने थोड़ा सा समझा कि जो रत्नत्रय के धारी हैं उनकी काया यदि किसी भी प्रकार से मलिन है, रोगी है, कोढ़ आदि हो गया है, चोट आदि लग गई है, मक्खियाँ बिनक रही हैं या शरीर मैला है, तो उससे घृणा नहीं करना, उनके गुणों से प्रीति करना और उसी के प्रीति के वशीभूत होकर के उनकी सेवा करना, भैयावृत्ति करना, यही निर्विद चिकित्सा गुण है। भगवान के केवल ज्ञानी भगवान के जो गुण होते हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा था। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके 10 मैंने पहले जन्म के अतिशय बताए थे और आज मैं आपको 10 केवल ज्ञान के अतिशय बताऊंगा। जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होते ही सबसे पहला अतिशय होता है कि वह अपनी जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से 5000 धनुष ऊपर जो है उनका समोशरण लगता है।
तो पहला गुण उसमें उनका आ जाता केवल ज्ञान प्राप्त होते ही आकाश गमन। दूसरा 100 योजन तक रहने वाले जीव सदा सुखी रहते हैं। जहां उनका समूषण रहता है उस समूषण के चारों ओर 100 योजन तक जीव जो है सुखी रहते हैं, बिल्कुल सुभिक्ष रहता है, कोई बीमारी नहीं होती, कोई हानि नहीं होती, किसी प्रकार से कोई दुखी नहीं होता। तीसरी बात, उनकी देह पर किसी भी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं हो सकता, उपसर्ग विजेता हो जाते हैं। चौथी बात, जितने भी प्राणी हैं जहां तक उनका समूषण का प्रभाव रहता है सब बाधा रहित होते हैं। कोई भी प्राणी उनके आवागमन में बाधा नहीं फैला सकता, रोक टोक नहीं कर सकता। और उनके चतुर्मुख हो जाते हैं। चतुर्मुख का मतलब क्या है? जहां से भी हम उनको देखते हैं उनका मुख वहां हमें उधर से ही दिखाई देता है, ऐसी उनकी आभा हो जाती है। और सर्व विद्याओं का ज्ञान उनको आ जाता है। प्रत्येक विद्या का ज्ञान, प्रत्येक वस्तु को वो देख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु के बारे में जान सकते हैं और प्रत्येक वस्तु का जो है ज्ञान उनको हो जाता है, जैसे ही केवल ज्ञान होता है। सर्व विद्या का ज्ञान, कवलाहार से रहित, और उन्हें आहार की जरूरत नहीं होती। और उनकी छाया भी नहीं पड़ती। हमारी सबकी छाया पड़ती है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है उनकी छाया भी नहीं पड़ती। इतनी उनकी जो ऊर्जा होती है, उनकी आभा होती है, जिसके कारण से उनकी छाया नहीं होती। नंबर 9, नख केशों की वृद्धि नहीं होती। जब तक तपस्या कर रहे हैं, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तब तक तो उनके नख और केश बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है उनके नख केशों की वृद्धि रुक जाती है, जैसी है वैसी ही रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती। और अंतिम है उन्मेष टमक के उनके नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। नेत्रों की पलकें नहीं झपकती। ऐसा केवल ज्ञान होने पर भगवान तीर्थंकर भगवान के 10 अतिशय ये पैदा हो जाते हैं, और जिनके कारण से वह तीर्थंकर भगवान जो है समूह शरण में विराजमान होते हैं। और इसके बाद जैसे ही समूह शरण में विराजमान होते हैं वहाँ पर 8 प्रातिहार प्रकट हो जाते हैं। कौन से 8 प्रातिहार प्रकट हो जाते हैं? रतन जड़ित सिंहासन, 64 चमर ढुराते हुए देव, शरीर की आभा से बना हुआ भामंडल, तीनों लोकों के स्वामी का प्रतीक छत्रत्रय, 10 दिशाओं में नाद करने वाला दुंदुभी बाजा, और समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिरती है, दिव्य ध्वनि देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि, इस प्रकार से जो 8 प्रातिहार जो है ये उनके प्रकट होते हैं। और इन 8 प्रातिहार के साथ साथ भगवान के 10 जन्म के लक्षण हो गए, 10 केवल ज्ञान के लक्षण हो गए, और 8 प्रातिहार। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे उनके गुणों के बारे में बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।